जी स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर एंड इंशाल्लाह टुडे वी कंप्लीट इट. अल्लाह's रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड बाय हिज ओन एग्जाम्पल. अल्लाह के रसूल ने प्रूव्ड साबित कर दिया बाय हिज ओन एग्जाम्पल, अपनी ज़ाती मिसाल से साबित कर दिया दैट के नो वन कुड बी मोर फर्म, कि कोई भी ज़्यादा पुख्ता या पुरअज़म नहीं हो सकता फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए, दैन हिम, उनसे ज़्यादा. द वर्ड दैन इज़ यूज फॉर कंपेरिजन. दिस इज़ नॉट द वर्ड दैन, THEN नहीं है बेटा, ये दैन है विच इज़ यूज फॉर कंपेरिजन. अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ाती मिसाल से साबित कर दिया कि कोई भी इंसाफ के लिए आपसे ज़्यादा पुख्ता या पुरअज़म नहीं हो सकता. इवन हत्ता के इफ़, अगर इट वॉज़ अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, अगर ये आपके अपने ही फ़ायदे के ख़िलाफ़ हो, और द इंटरेस्ट ऑफ दोस्त, या उनके फ़ायदे के ख़िलाफ़ हो, हु वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आपके करीबी या अजीज़ हों. हत्ता कि अगर ये आपके अपने ही फ़ायदे के ख़िलाफ़ हो या उन लोगों के फ़ायदे के ख़िलाफ़ हो जो आपके करीबी और अजीज़ के फ़ायदे के ख़िलाफ़ हो. ही डिसाइडेड एवरी केस, उन्होंने हर मुकदमे का फ़ैसला किया. ब्रॉड टू हिम, जो उनके पास लाया गया, उन्होंने अपने पास लाए गए हर मुकदमे का फ़ैसला किया. बाय फ्रेंड और फो विद जस्टिस. द वर्ड फो इज़ यूज फॉर एनिमी, जिसे हम दुश्मन कहते हैं. उन्होंने दोस्त या दुश्मन की तरफ से लाए गए हर मुकदमे का फ़ैसला इंसाफ से किया. विदाउट फियर, किसी भी किस्म के डर या खौफ, और फेवर या हमायत के बगैर. यानी ना वो फ्रेंड्स को फेवर करते थे और ना ही वो एनिमीज़ से फियर यानी डर रखते थे. उन्होंने दोस्त या दुश्मन की तरफ से लाए गए हर मुकदमे का फ़ैसला किसी भी खौफ या हमायत के बगैर इंसाफ से किया. अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड. द वर्ड मैग्नीट्यूड इज़ यूज्ड टू शो द साइज़ ऑफ एनीथिंग. किसी चीज़ के हुजम को शो करने के लिए, उसके बड़ेपन को शो करने के लिए यूज़ होता है. एंड हियर we use this word to show the personality and character of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this word suits his personality. A person of such magnitude, ऐसे शान शौकत या ऐसे जाहो जलाल या ऐसे रुतबे या ऐसे मर्तबे का शख्स transcends, पार कर जाता है. ठीक है ना. The barriers of time and space. The phrase time and space is used for मकान ला मकान, यानी यहाँ की ज़िंदगी और इसके बाद आने वाली तमाम ज़िंदगियाँ जो होंगी उनकी हदूद को पार कर जाता है. कोई भी इन जैसा नहीं हो सकता. ऐसी शान शौकत या ऐसे रुतबे का शख्स मकान ला मकान की हदूद को पार कर जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है पीपल ऑफ ऑल एजेस. तमाम ज़मानों के लोग कैन फाइंड समथिंग, कुछ हासिल कर सकते हैं. इन हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी से कुछ हासिल कर सकते हैं. टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, अपनी रहनुमाई हासिल करने के लिए. इन वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, मुख्तलिफ शोबों की सरगर्मियों में रहनुमाई हासिल करने के लिए तमाम ज़मानों के लोग आपकी ज़िंदगी से कुछ हासिल कर सकते हैं. द होली कुरान क्लियरली मैंशंस दिस आस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ. कुरान पाक बड़े वाज़े तौर पर आपकी ज़िंदगी के दिस आस्पेक्ट यानी इस पहलू को बड़े वाज़े तौर पर बयान करता है. इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दर हकीकत, द वर्ड इंडीड इज़ यूज फॉर दर हकीकत, दरअसल, हकीकत में, यानी दर हकीकत या हकीकत में. इन द रसूल ऑफ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रसूल. यू हैव अ गुड एग्जाम्पल. अल्लाह का रसूल आपके लिए एक बेहतरीन नमूना है या एक बेहतरीन मिसाल है. टू फॉलो फॉर हिम, पैरवी करने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है उन लोगों के लिए. हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, जो अल्लाह ताला से मुलाकात पर यकीन रखते हैं. मीटिंग विद अल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखते हैं. एंड लास्ट डे, और योम आखिरत पर यकीन रखते हैं. ठीक है. एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह को कसरत से याद करते हैं. कुरान पाक रसूल पाक की ज़िंदगी के इस पहलू को बड़े वाज़े तौर पर बयान करता है कि दर हकीकत अल्लाह ताला के रसूल आपके पास पैरवी के लिए एक बेहतरीन मिसाल या नमूना है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से मुलाकात पर और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं और अल्लाह को कसरत से याद करते हैं. जी बेटे, नाउ आई थिंक वी शुड मूव टूवर्ड द glossary. This is our glossary. You know that we have to attempt this question with 5 marks. This question of 5 marks in the paper. The first word is ancestors. Ancestors बोलते हैं आबाओ अजदाद को. Distant relation, somebody in descended form, यानी डिसेंडेड फॉर्म, जो लोग पीछे हैं, हमारे पीछे रह गए, हमारे आबाओ अजदाद में से डिस्टेंट रिलेशन में हमारे साथ कोई बंदा है, हमारे असेंडेड फॉर्म में नहीं है, आगे आने वाला नहीं है, डिसेंडेड फॉर्म में जो
डिसेंडेड फ्रॉम, जो हमारे पिछले जो हैं उनमें से कोई बंदा है, उसके लिए हम एंसेस्टर का या फोर फादर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। डेस्टिट्यूट मुफलिस को बोलते हैं पुअर विद नो मनी और पोजेशन। आप इतना भी कर सकते हो विद नो मनी, ठीक है, विद पोजेशन, और पोजेशन भी करना है तो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस। द वर्ड इक्विटेबल यूज फॉर आदिल एंड फेयर, फर्म पुख्ता या डेफिनेट, फो दुश्मन एंड एन एनिमी इन बैटल और वॉर, एन एनिमी भी आप अकेला यूज़ कर सकते हो। इंटरसीड सिफारिश करना, टू स्पीक इन सपोर्ट या इन फेवर ऑफ समबडी। नेक्स्ट आप बेशक ना करें, इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, लाजमी नहीं है वो बंदा आपके साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट में ही इन्वॉल्व हो, बस किसी के लिए किसी की फेवर में बोलना या किसी के सपोर्ट में बोलना। मैग्नीट्यूड, कदर, रुतबा, अजमत, शान शौकत, जाहो जलाल, डिफरेंट वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। इंपॉर्टेंस और इफेक्ट के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। ऑफ मीन होता है किसी से कर्जा लेना या उसका मकरूज़ होना। हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट है रिवेंज, बदला लेना। समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन, कुछ जो आप करते हो दूसरे बंदे को पनिश करने के लिए, बिकॉज दे हैव हर्ट यू, उसने आपको हर्ट किया था। गेट मीन होता है तलाश करना, हासिल करना, पाना, टू गेट, ठीक है। सीक का मीन होता है टू गेट। नेक्स्ट बेटे वोकैबुलरी है हमारे पास। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। हमने ये सारे वर्ड्स पढ़ तो लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से इनको डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल मीन होता है नमूना, पार्टी तकवा, इटरनल अब्दी और हमेशा रहने वाली। अर्नड मीन होता है कमाना, हासिल करना। सरमन खुतबे को बोलते हैं एड्रेस। रिवेंज इंतकाम या बदला होता है। कमांडमेंट हुक्म होता है। नेक्स्ट आपके पास है जी अपहेल्ड, यानी बरकरार रखना, कायम रखना किसी चीज़ को, उसकी अजमत को बरकरार रखना। डेस्टिट्यूट मुफलिस को या गरीब को बोलते हैं। प्रोक्लेम्ड ऐलान करना, अनाउंस करना होता है। ट्रांसेंड्स होता है हद को पार कर जाना, ठीक है ना, किसी चीज़ की हदूद से निकल जाना। चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इक्विटेबल का वर्ड बेटा यूज़ होता है आदिल के लिए, मुनसिफ के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसके लिए फेयर का वर्ड लेंगे, हम जस्ट का वर्ड नहीं लेंगे, बिकॉज जस्ट का मीनिंग भी हमें तो पता है ना कि हम जस्ट को आदिल और मुनसिफ के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज जस्ट का मीनिंग ओनली भी होता है, और यहाँ पर बड़ा क्लियर सा इसका मीनिंग है ग्लोसरी में भी। इक्विटेबल का फेयर, हम भी फेयर यूज़ करेंगे। एंसेस्टर्स फोर फादर्स को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी